अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मुफ्ती खालिद साहब जो हापुड़ शहर और अतराफ़ का, बल्कि यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूबों में एक नाम बन चुका है। गुफ्तगू से पहले अपना तारुफ़ कराता चलूँ। नाचीज़ को खैरुल बशर फ़ारूक़ी कहते हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ मेरा है और मेरी खुशनसीबी है कि मुफ्ती खालिद साहब के मैं ताल्लुक़ में हूँ। पहले तो मैं हज़रत मुफ्ती साहब का तारुफ़ यूँ कराना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब हापुड़ शहर के अंदर एक मस्जिद में इमाम हैं और माशाअल्लाह अपने इल्म में और अपनी शख्सियत में अपनी नज़ीर आप हैं। आपके जैसी मिसाल शायद ही कोई आसपास में मौजूद हो, लेकिन मुफ्ती साहब बिल्कुल लाजवाब हैं और बेबाक हैं, निडर हैं ऐसे दौर में कि जहाँ मुसलमानों ख़ास तौर से दाढ़ी टोपी व उलमाए किराम पर सख्त निगाहें लोगों की रहती हैं। ऐसे दौर में भी मुफ्ती खालिद साहब एक बेबाक और एक निडर शख्सियत हैं। किसी तरह का कोई भी खौफ मुफ्ती साहब की फ़ितरत में नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हज़रत मुफ्ती साहब अपने आप में एक मिसाल हैं। दीनी और दुनियावी एतबार से मुफ्ती साहब बाकमाल हैं माशाअल्लाह। आपकी कोई मिसाल है ही नहीं और मैं मुफ्ती साहब के राब्ते में रहता हूँ। एक बात मेरे जहन में ये आई कि जैसे कि टेक्नोलॉजी का दौर है और हर इंसान, बल्कि बच्चा आज सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, मोबाइल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऐसा कहें कि मोबाइल, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी का, हमारे दौर का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इसके अलावा बात यह है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो बन चुकी हैं, लेकिन हमने बहुत सी जगह पढ़ा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है। यानी किसी भी चीज़ के कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ फ़वाइद भी होते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया, ख़ास तौर से इंटरनेट जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ट्विटर वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम, इसी तरह के बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनका हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोग देखने में यह आता है कि अक्सर लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सभी को मैं किसी एक ख़ास फ़र्द को नहीं कह रहा, बल्कि पूरी कौम को ही शामिल इसमें कर रहा हूँ कि सभी तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो मैंने एक चीज़ मुफ्ती साहब से ये सीखी कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अल्लाह के यहाँ जाना है और उसके सीसीटीवी कैमरों की निगाहों में हम हर वक्त 24 घंटे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी हर एक्टिविटी पे, हर सरगर्मी पे उसकी निगाह है और हमें अल्लाह के यहाँ जाकर इसका हिसाब भी देना होगा। तो मैंने मुफ्ती साहब से ये सीखा कि इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, मतलब मोबाइल वगैरह हो, हम उनका इस्तेमाल किस तरह से अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ना, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो उसे हम पॉजिटिव यूज़ कैसे करेंगे, ये मुफ्ती साहब से मैंने सीखा। अब आप कहेंगे कि किस तरह से सीखा, तो वो इसी तरह से सीखा बतौर ख़ास जिसके लिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब का एक चैनल बना हुआ है, फ्राइडे कमेंट बॉक्स करके, और उसके आज 100 एपिसोड्स हो चुके हैं माशाल्लाह। मुफ्ती साहब के जो एपिसोड्स चलते हैं उसकी आज सेंचुरी हो चुकी है और 100 एपिसोड तकरीबन हो चुके हैं माशाल्लाह, जिसके अंदर मुफ्ती साहब दीनी और दुनियावी मसाइल से हमें आगाह करते हैं, हमें बताते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुफ्ती साहब ने इस तरह से हमें ये बताया, सिखाया और इस पर अमल करके दिखाया। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि आपका इंटरनेट इस्तेमाल करना, मोबाइल चलाना, ये सब आपके लिए सवाब का बाइस भी बन सकता है। एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि हम इंटरनेट चला रहे हैं लेकिन सवाब मिल रहा हो, कैसे ऐसा, कैसे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल है, मुफ्ती साहब ने करके दिखाया। मुफ्ती साहब ने हमें अच्छी अच्छी बातों से आगाह किया, अपने चैनल के ज़रिए हमें वो सारी चीज़ें बताई जिनकी हमें ज़रूरत है या जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुफ्ती साहब से सवालात किए जाते हैं, लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हज़रत मौसूफ़ अपने चैनल के ज़रिए से उन सब के जवाब देते हैं और तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। ऐसे जवाब हज़रत से हमें मिलते हैं, ऐसे मसाइलों के का हल हमें मिलता है कि जो बिल्कुल बाआसानी, बिल्कुल सीधी सच्ची ज़बान में हमारे जहन में उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी अजीब सी बात बता दी है, वो समझ में नहीं आ रही है, या कोई बड़ी हाई लेवल की उर्दू में या अरबी में बता दी, ऐसा भी नहीं है। हज़रत मुफ्ती साहब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता है माशाल्लाह। तो मुफ्ती खालिद साहब के ये चैनल के 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह, सेंचुरी लग गई है। इसके लिए मैं हज़रत मुफ्ती साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ
बल्कि मेरे पास अल्फाज की कमी है जितनी मेहनत हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाई है। आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम इब्तिदा करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलना कोई आसान काम नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसमें आप अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। और हैरानी की बात यह है कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब के इस चैनल को बने हुए, इस चैनल को क्रिएट किए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। लॉकडाउन के हालात अभी भी हम लोग नहीं भूले हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही हम उनसे थोड़ा सा आज़ाद हुए हैं। बाकी काफ़ी जगहों पर अभी भी लोग उसके घेरे में हैं। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने लॉकडाउन के दौरान ही अपने इस चैनल को बनाया, इस चैनल की तश्कील की और माशाल्लाह इतने कम वक्त के अंदर 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। ज़ाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। बड़ा एक मेहनत का काम होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, इंटरनेट भी ज़ाया होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, पैसा भी खर्च होता है और वक्त के साथ साथ जहन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ मुफ्ती साहब बाकायदा रोज़ाना करते हैं, तो ये एक बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन हैरानी की बात यह है और खुशी इस बात की है कि मुफ्ती साहब ने इतने कम अरसे के अंदर अपने चैनल को आगे लाए हैं माशाल्लाह ये, और 100 एपिसोड मुकम्मल भी कर लिए हैं, यानी सेंचुरी लग गई है। आप एक बात मोटी सी सोचिए ना, जब एक क्रिकेट मैच होता है तो उसके अंदर कोई क्रिकेटर हमारा कोई ख़ास होता है, तो वो अगर 50 भी मार ले तो हमें कितनी खुशी होती है। उसको जितनी होती है उतनी हमें भी होती है, और अगर वो सेंचुरी लगा दे तो फिर क्या कहने होते हैं। इसी तरह मुफ्ती साहब के चैनल ने माशाल्लाह सेंचुरी मार दी है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ये इनका चैनल इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, रोज़ अफजों तरक्की करेगा इंशाअल्लाह, और हमारी रहनुमाई करेगा। हम जिस तरह से मसाइल मौलाना से, मुफ्ती साहब से पूछते हैं, तो हज़रत मुफ्ती साहब हमें बताते हैं बिल्कुल प्यार से, अच्छे अंदाज में, और हम उनसे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। तो इसमें ये हमारी ही भलाई का काम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुफ्ती साहब का ये चैनल आज माशाल्लाह आगे तक पहुंचा है, 100 एपिसोड्स मुकम्मल किए हैं, तो इसमें मेरी और आप सबकी भी मेहनत है। वो क्या मेहनत है कि हम मुफ्ती साहब को सुनते हैं, मुफ्ती साहब से मसाइल पूछते हैं, मुफ्ती साहब को बाकायदा एहतराम के साथ सुनते हैं। तो ये हमारी और आपकी काविशें भी हैं जो आगे तक पहुँचा है। भाई कोई भी चीज़ है, अगर कोई इंसान उसका करने वाला कर रहा है और दूसरे लोग हौसला अफजाई ना करें, दूसरे लोग सपोर्ट ना करें, तो वो कामयाब नहीं होता, मुमकिन नहीं होता है ऐसा। तो सभी का उसमें ताउन होता है, सभी की सपोर्ट होती है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब के इस चैनल ने कामयाबी हासिल कर ली है, और अभी एक चैनल अपने आप में एक चैनल बन चुका है बाकायदा, इसमें कोई शक नहीं है, और इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है इंशाअल्लाह। ये मतलब ऐसी मेरी अल्लाह से दुआ है, और मुझे उम्मीद भी है कि मुफ्ती साहब जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से अपने मिशन में लगे हुए हैं, लोगों को दीन की, दुनिया की, समाज की, सोसाइटी की हर अच्छी बुरी चीज़ से आगाह कर रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी हज़रत की मदद फरमाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है, और इंशाअल्लाह हज़रत बिल्कुल कामयाबी की राह पर गामज़न है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। और खुशनसीबी हमारी और आपकी ये है कि हमें हज़रत मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत मिली, वरना आज के दौर में इस तरह के मुखलिस लोगों का मिलना बहुत एक मुश्किल सा काम हो गया है। अक्सर जुमे के खुतबात में हज़रत मुफ्ती साहब को मुझे सुनने का मौका मिलता है, मैं सुनता हूँ। हज़रत बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं माशाअल्लाह, और आप सब देख सकते हैं कि हज़रत के एपिसोड्स पर जो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें इस बात की शाहिद हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब अपने आप में एक शख्सियत हैं, एक हस्ती हैं बिल्कुल, हज़रत मुफ्ती खालिद साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हज़रत का ये फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से जो चैनल है, जो एपिसोड्स चल रहे हैं, 100 हो चुके हैं। इसके लिए फिर से मैं हज़रत को एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत मौसूफ़ की कामयाबी को, मेहनत को रंग लाए, और इंशाअल्लाह इसी तरह से हज़रत हमें अच्छी अच्छी बातों से आगाह करते रहें, हमारी रहनुमाई करते रहें। आखिर में आप लोगों से विदा होते हुए फिर अपना तारुफ़ करा दूँ। नाचीज़ को खैरुल बशर फ़ारूक़ी कहते हैं, हापुड़ शहर उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह आप सबसे भी दुआओं की गुजारिश है, और हज़रत मुफ्ती साहब को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।